एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के लिए अग्नि परीक्षा का समय होगा बीएमसी का चुनाव। यूं तो बीजेपी तमाम राज्यों को जीतने में लगी है, 2024 की तैयारी कर रही है, लेकिन बीएमसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा उलटफेर हुआ है और 30 साल से काबिज शिवसेना को हराना है, लेकिन शिवसेना के जो साथ में सरकार बना रखी है, बड़ा कंफ्यूजन भी है। और यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ जनता है या नहीं है, असली शिवसेना कौन सी है, की लड़ाई भी आपको बीएमसी के चुनाव में देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने बृहन मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन के लिए जमकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी मुंबई में अपना मेयर बनाने को तैयार है। बीजेपी, अगर शिवसेना असली एकनाथ शिंदे की है तो क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी को बराबर से तवज्जो मिलेगी, या शिवसेना एकनाथ शिंदे को उतनी तवज्जो दी जाएगी टिकटों के वितरण के दौरान में? क्या तब तक शिवसेना का फैसला हो जाएगा? क्या असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की होगी? उद्धव ठाकरे किस तरह की तैयारी करेंगे? क्या शिवसेना से शिवसेना लड़ती दिखाई देगी? इस सब के बीच में राज ठाकरे क्या करेंगे? किस तरह के समीकरण बनेंगे? बड़ा दिलचस्प होने वाला है बीएमसी का चुनाव इस बार महाराष्ट्र में। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया कि शिवसेना के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वो असली शिवसेना मानते हैं एकनाथ शिंदे को। शिवसेना बीएमसी पर 30 साल से भी ज्यादा समय से काबिज है, ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। लेकिन यहां पर दावा किया जा रहा है कि अब की बार बीजेपी का मेयर बनाया जाएगा। बीजेपी का मेयर बनाने से मायने क्या है? क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी सिर्फ शिवसेना के ब्रांड को लेकर भी चल रही है, इसलिए एकनाथ शिंदे को आगे रखा गया है? क्या एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से अभी बीजेपी के सामने सरेंडर किया है? कुछ कुछ स्थितियां ऐसी दिखती हैं, लेकिन बागी गुट क्या उनके साथ इसी तरह बना रहेगा? क्योंकि वो तो अभी भी शिवसेना मानते हैं अपने आप को। शिवसेना की लड़ाई का क्या होगा और बीएमसी चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे कई बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। संजय राउत ने कुछ दिनों पहले ये आरोप लगाया था कि भाजपा ने शिवसेना से मुंबई छीनने के लिए एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। संजय राउत तो ये तक कह रहे थे कि ये जितनी भी उलटफेर हुई है ये बीएमसी चुनाव के पहले जानबूझकर की गई है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अब चाहती है कि वो अपना मेयर बनाए, जो कि बात खुलकर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। ध्यान रहे कि बीएमसी चुनाव 2017 में कांटे की टक्कर के साथ में देखने को मिला था। शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, जबकि 31 सीटें लेकर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। 9 सीटों के साथ एनसीपी चौथे पर, 7 सीटों के साथ राज ठाकरे की मनसे 5वें स्थान पर रही थी। अब इस समीकरण को समझे तो शिवसेना 2 गुटों में 2 फाड़ देखने को मिलते हैं। उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे गुट देखने को मिलता है। राज ठाकरे की बीजेपी से नजदीकियां, लेकिन राज ठाकरे जानते हैं कि जब तक वो मनसे चला रहे हैं, अलग हैं, तभी तक वो खुद मुख्तार हैं, तभी तक उनकी कीमत है। ऐसे में क्या बीजेपी उनको मना पाएगी, या बीजेपी जब गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई पेंच फंसेगा? यदि ऐसा होता है तो किसका मेयर बनेगा, ये देवेंद्र फडणवीस पहले से कैसे तय कर पाएंगे, जबकि वो खुद मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। उन पर इतना दबाव था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो कई पेचीदगियां हैं इसमें। बीएमसी इलेक्शन आसान नहीं होने वाला है बीजेपी के लिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को यह कॉन्फिडेंस है कि अब की बार मेयर बीजेपी का बनेगा। उप मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा, पिछली बार यानी 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ था तो शेल्लार मुंबई बीजेपी अध्यक्ष थे और पार्टी ने निकाय की 227 सीटों में से 82 सीटें जीती थी। हम अपना महापौर नियुक्त कर सकते थे, लेकिन हमने 2 कदम पीछे हटकर अपने सहयोगी शिवसेना को उनका महापौर नियुक्त करने का अवसर दिया। इस बार महापौर भाजपा शिवसेना गठबंधन का होगा। देखिए, भाजपा शिवसेना गठबंधन का होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब गठबंधन होता है तो यहां पर बीजेपी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और ये कॉम्प्रोमाइज बहुत भारी मन से होता है। खुद देवेंद्र फडणवीस जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, बनना पड़ा है। तो क्या कॉम्प्रोमाइजेस बीएमसी चुनाव में भी होंगे, और बीजेपी शिवसेना गठबंधन में टिकटों का वितरण किस तरीके से होगा? क्या ये भी एक तरीका हो सकता है कि ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं को शिवसेना का जो एकनाथ शिंदे गुट है अपनी तरफ खींचने के लिए एक प्रयास करे, और जब टिकटों का वितरण होगा तो फिर एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा जगहों पर अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का मौका मिले। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या होगा, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी की ताकत 2017 में भी देखने को मिली थी, लिहाजा इस बार बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें हैं कि पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे बीएमसी चुनाव के दौरान भी। फडणवीस ने यह भी कहा कि बाल ठाकरे की विचारधारा को मानने वाली असली शिवसेना वो है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे या उनके पोतों आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे के साथ में क्या कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल
सवाल है। इस बार महापौर भाजपा शिवसेना गठबंधन का होगा, ये बात तो कह दी, लेकिन शिवसेना किसकी होगी ये बात ना तो देवेंद्र फडणवीस कह सकते हैं, ना एकनाथ शिंदे कह सकते हैं और ना ही उद्धव ठाकरे ये कहने की स्थिति में है। हालांकि एकनाथ शिंदे का ये दावा है, दस्तावेजी तौर पर वो मजबूत भी दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के पाले में रहेगी। फडणवीस ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार अगले 3 महीने में सभी बाधाओं को पार कर धारावी के लोगों को घर देगी और धारावी के लोगों को घर देना एक बड़ा मुद्दा रहता है हर बार। बीएमसी में स्थानीय मुद्दे या चौल के मुद्दे जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में धारावी के लोगों को घर देने का मुद्दा, और ऐसा नहीं कि पहली बार उठ रहा है, ये मुद्दा कई बार उठता रहा है, ये वादा कई बार होता रहा है। बाल ठाकरे का नाम लेकर जो सत्ता में आए वो आत्म केंद्रित हो गए और साधारण मुंबई वासी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये बात देवेंद्र फडणवीस की समझने जैसी है। बाला साहब ठाकरे का नाम उन्हें भी चाहिए है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा और ये एक और मुद्दा उठाया जाता है कि मुंबई दिल्ली के सामने नहीं झुकेगी। मुंबई वित्तीय राजधानी है और दिल्ली राजनीतिक राजधानी है। दिल्ली और मुंबई की एक हमेशा दूरियां देखी गई हैं इस लिहाज से कि कौन सा बड़ा शहर है। राजनीति दिल्ली से संचालित होती है तो व्यवसाय ऐसा कहा जाता है कि मुंबई से संचालित होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है और अभी दिल्ली और मुंबई जितने कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं इतना तो कभी नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली से पूरी मुंबई की और महाराष्ट्र की राजनीति संचालित हो रही है। जब भी महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तो वे कहते हैं कि वो दिल्ली वालों के सामने झुक गया। दिल्ली देश की राजधानी है और मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ता है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ये बातें कहकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली किस तरीके से महत्वपूर्ण है और नहीं तो राज्यों की परियोजनाएं कैसे पूरी हो पाएंगी, ये बात भी देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जितनी भी बातें बीजेपी कार्यकर्ताओं से कही हैं उनसे एक आशय तो बहुत स्पष्ट है कि वो शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं। शिवसेना किसकी होगी ये अभी तय नहीं हुआ है, यानी वो जिसे शिवसेना कहते हैं वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जिसके साथ में उन्होंने सरकार बना रखी है। वो कहते हैं कि गठबंधन का महापौर होगा, लेकिन यहाँ पर जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है तो क्या मेयर भी एकनाथ शिंदे के गुट का या शिवसेना का बनाने का मौका मिलेगा? किस तरह का इंप्रेशन देना चाहेंगे, ये चुनाव जमीनी कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी होगा। लिहाजा इस चुनाव में कोई गड़बड़ी बीजेपी नहीं करना चाहेगी और ना ही चाहेगी कि इससे पहले कोई टूट फूट उनके भीतर देखने को मिले, चाहे वो एकनाथ शिंदे का अपना गुट हो या बीजेपी का गुट हो। इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि वो असली शिवसेना अपने पास में रखें। वो भी अपने कार्यकर्ताओं को उतारेंगे, बीएमसी चुनाव की तैयारी वो भी कर रहे हैं। देखना होगा कि वो अपने प्रयासों में कितना आगे बढ़ पाते हैं और राज ठाकरे का इसमें क्या स्टैंड होता है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव से बहुत अलग है। यहाँ पर बहुत सारे केंद्र हैं और सबकी अपनी अपनी ताकत देखने को मिलती है। कांग्रेस की भी ताकत है, एनसीपी की भी ताकत है, अब शिवसेना के दो गुट देखने को मिल रहे हैं। मनसे की यानी राज ठाकरे की अपनी ताकत है और बीजेपी का दावा है कि इस बार वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।